बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोबाइल कंपनीज़ की जो कैलकुलेशन होती है कॉल चार्जेस की, और उसमें डिफरेंट पैकेजेस के ऊपर जो उनके कॉल रेट चार्जेस होते हैं अलग अलग शेड्यूल के हिसाब से, वो किस तरह से कैलकुलेट होंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आज की इस क्लास के अंदर मैं बताऊंगा। टाइम को कन्वर्ट आवर में, मिनट में, सेकंड में किस तरह करेंगे और फिर उसको कैलकुलेट करेंगे रुपीज़ के अंदर। तो ये सब आज के इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। यहाँ पर कस्टमर डिटेल दी हुई है, नंबर उनकी, और इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है। मैंने कॉलम बनाए हुए हैं, सीरियल, कस्टमर नंबर, सिम उनकी कौन सी टाइप की पोस्ट पेड होती है, जैसे बिलिंग सिम, प्रीपेड है, प्रीमियम है, या फिर वीकली जो उनकी ऑफर हुई हुई है सिम पे एक्टिवेट, उस हिसाब से उनकी सिम है। फिर स्टार्ट कॉल उनकी कितने बजे, एंड कॉल कितने बजे, ड्यूरेशन उनका कितना हुआ, कन्वर्ट को मिनट में किस तरह, नंबर में किस तरह करेंगे, और फिर उसके चार्जेस। तो यहाँ पर ये हम फार्मूला से कैलकुलेट करेंगे और ये डेटा फॉर्मेट आपको बनाना है। तो सबसे पहले अगर हम ड्यूरेशन के लिए फार्मूला लगाएं, इक्वल एंड कॉल को माइनस करेंगे फर्स्ट सेल स्टार्ट कॉल से 1 आवर। ठीक है जी। 10:20 पे इनकी कॉल स्टार्ट हुई और 11:20 पे क्लोज, 1 आवर हो गया। सेल के एंड पर आएंगे और कर्सर को नीचे ड्रैग करेंगे जहाँ तक ये डेटा बना हुआ है आपका। उसके बाद कन्वर्ट नंबर। अब टाइम कन्वर्ट के हवाले से एक इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे दे दूँ आपको। टाइम कन्वर्ट कराना होता है अगर मिनट में, आवर में, या फिर सेकंड के अंदर, नंबर, सेकंड को नंबर में कन्वर्ट करना है। तो इन सबको कन्वर्ट इसलिए की जाती है ताकि हम उसको चार्जेस में कैलकुलेट कर लें अपने नंबर फॉर्मेट पर लाके। तो टाइम अगर आप आवर में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो फिर उसको सिलेक्ट करें सेल को और मल्टीप्लाई करते हैं 24। अब ये फॉर्मेट टाइम फॉर्मेट पे डिफ़ॉल्ट अप्लाई हो रहा है, तो इसको आप कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर या फिर यहाँ नंबर सेक्शन से जर्नल के लिए 1 आवर हो गया पूरा। ठीक है जी। ठीक है जी। मल्टीप्लाई 24 करेंगे तो आवर जो होगा इस तरह नंबर में आपको 1 आवर लिखा हुआ मिल जाएगा। और इसी तरह अगर मिनट में कन्वर्ट करना है, और मिनट में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 1440 से, और इसको नंबर फॉर्मेट में कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर या फिर जनरल फॉर्मेट में लिया यहाँ से, तो 60 मिनट हो गए। ठीक है जी। और इसी तरह अगर सेकंड में चाहिए ये आपको, तो इसको आप मल्टीप्लाई कराते हैं 86,400, तो ये आपका सेकंड फॉर्मेट में आ जाएगा। सेकंड जो है नंबर फॉर्मेट में आ जाएंगे। ठीक है। टोटल इतने सेकंड्स हैं ये। तो हमें यहाँ मिनट में कन्वर्ट करना है टोटल, यानी जितने भी आवर से भी अगर ज़्यादा टाइम हो रहा है ड्यूरेशन, तो मिनट्स में आंसर आना चाहिए। उसके हिसाब से फिर हम चार्जेस अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो इसको हमें मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर 1440 और नंबर फॉर्मेट में जनरल रखना है इसका, और इंटर ट्रैक कर दें। अब जितना भी ड्यूरेशन होगा उनका जो आवर्स ऊपर होंगे टोटल यहाँ पर मिनट आ जाएंगे। ठीक है जी। तकरीबन ये देखिए 1 आवर 58, तो यहाँ पर 120 मिनट्स के जो है 2 आवर्स बनते हैं, 60 मिनट का 1 आवर, तो 118। अब चार्जेस रूल इस तरह से अप्लाई होंगे, जैसे प्रीपेड हमारे पास सेम है, इनको मैं तीनों को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ समझाने के लिए। और इसके चार्जेस किस तरह से हमें चार्ज करना है इन सिम्स के, जो चार्जेस अप्लाई होंगे प्रीपेड सिम में चार्जेस इस तरह अप्लाई करना। अभी मैं एक रूल अपने हिसाब से बना रहा हूँ, आपके जो कंपनी के अकॉर्डिंग होंगे वो आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे। प्रीपेड में अगर कम से कम भी आप कॉल करते हैं तो 25 रुपये आपके चार्ज होंगे। मिनिमम आप 1 मिनट बात कर रहे हैं, 2 मिनट बात कर रहे हैं, 10 मिनट, 24 मिनट, 25 मिनट के अंदर अंदर जो सी आपकी कॉल रिसीव होगी ये चार्जेस कट जाएंगे उसके। और अगर इससे ऊपर जाएंगे तो इसके चार्जेस 25 मिनट से अगर आपकी कॉल ऊपर गई तो फिर इसके चार्जेस हो जाएंगे 50, यानी 25 के हिसाब से नेक्स्ट उसमें चला जाएगी कैटेगरी में, तो 26, 28, 30, 35, 45, 50 तक रहेगी तो 50। अगर 51 में गई तो फिर इसके चार्जेस हो जाएंगे 75। 51 से कहाँ तक गई, 74 तक, तो वहाँ 75। अगर 75 से ऊपर गई तो फिर यहाँ पर चला जाएगा 100 के फिगर में। तो ये प्रीपेड के चार्जेस तरह अप्लाई होंगे। उसका प्रीमियम 10, प्रीमियम की इस तरह से कैलकुलेशन होगी प्रीमियम की कि भाई 10 मिनट के अंदर अंदर अगर कॉल रख रहे हैं तो 10 रुपये, और अगर 11 में चली गई मिनट में, 12वें मिनट में गई तो कॉल हो जाएगी 20 के अंदर अंदर अगर होगी तो 20, अगर 21 पे गई तो 30, यानी 10 के हिसाब से। अगर 30 के अंदर अंदर मिनट में रही तो 30, और 30 से ऊपर मिनट में गई तो 40 की रेंज में चले जाएंगे। तो इस तरह 10-10 के हिसाब से फिगर ऊपर जाएगा। वॉइस ऑफर की कॉल चार्जेस जो है वो आपकी 20 है। अगर 20 के अंदर अंदर बात हो गई मिनट में तो 20, अगर 21 पे चले गए, 22 मिनट पे चले गए तो फिर 40,
40 के अंदर अंदर रही तो 40 से ऊपर गए अगर 41 पे तो ये चली जाएगी 60 के अंदर अंदर रही तो अगर ऊपर से गए 61 65 70 80 के अंदर अंदर रही तो 60 से नहीं ऊपर गए तो फिर 80। तो इस तरह से चार्जेस अप्लाई करने हैं हमें। अब फार्मूला ऐसा लगाना है कि इस रूल के हिसाब से जो हमने सिम्स बताई हुई है उसके चार्जेस यहाँ पर अप्लाई हो। तो हमने सबसे पहले यहाँ पर इफ़ कंडीशन को यूज़ करना है और इस कंडीशन को यूज़ करके लॉजिकल टेक्स्ट क्या चेक करना है, इस सेल को सिम टाइप कौन सी है इनकी। अब सिम टाइप अगर हम यहाँ पर कह रहे हैं बराबर है इन्वर्टेड कॉमा प्रीपेड, फिर इन्वर्टेड कॉमा कॉमा, अगर सिम प्रीपेड है तो उनकी रूल हमने क्या बनाया, नंबर मिनट्स को देखना है और उसके जितने मिनट्स होंगे उस हिसाब से 25 मिनिमम उनके मिनट्स का चार्जेस के चार्ज करने हैं। तो यहाँ पर हम सिलिंग यूज़ करेंगे, ठीक है जी। तो ट्रू कंडीशन में हमने इफ फार्मूले के साथ सेलिंग फंक्शन को यूज़ किया, ब्रैकेट ओपन नंबर क्या है, हमने कहा ये नंबर है आपका सिग्निफिकेंस। पहले इफ फंक्शन इस सेल को चेक करेगा, प्रीपेड होगा, और सेलिंग फार्मूला क्या करेगा, इस नंबर मिनट को चेक करेगा। और यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट ही प्रीपेड उसमें हमने 25 की कंडीशन दी थी, तो सेलिंग में हम यहाँ पर नंबर में सेल को सिलेक्ट करेंगे जिससे कैलकुलेट करना है, और फिर कॉमा के बाद सिग्निफिकेंस में वो वैल्यू लिख देंगे जो उसकी चार्जेस पे होगी। अब जब प्रीपेड की 25 रखी थी, अब 25 के हिसाब से किस तरह के 25 मिनट्स के अंदर अंदर कॉल हो रही है तो 25, नहीं तो ऊपर अगर मिनट जाएंगे 26 तो 50, और 50 से ऊपर मिनट जाएंगे तो 75, इस तरह से। तो ये चार्जेस इसके सेलिंग के यहाँ से कैलकुलेट होकर चेक करेगा। अब जैसे यहाँ पर आप अपने आइडिया से बताएं, अगर 60 मिनट है तो चार्जेस कितने आने चाहिए। अगर जहन में सही जवाब आ रहा है तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और नहीं आ रहा तो फिर इसको अप्लाई करके देखेंगे तो फिर तो पता चल ही जाएगा। तो मेरे हिसाब से अगर आपको समझ में फार्मूला आ गया और वही आपके माइंड में आया है जो मैंने अभी सवाल पूछा है, तो फिर आपने सही समझा है इसको जो मैं समझा रहा हूँ। इधर आएगा हमारे पास 75, क्योंकि 50 से ऊपर मिनट्स में गए और 25 के हिसाब से ऊपर चार्ज हो रहे, तो यहाँ पर हमारे पास इसका आंसर 75 आएगा इंटर करने में। तो अब यहाँ पर कंडीशन हमारी अप्लाई हो गई फर्स्ट प्रीपेड की। अब इसके बाद प्रीमियम और वाइफ ऑफर की भी है, तो कॉमा लगा देंगे। इसके हम वैल्यू फॉल्स में दो कंडीशन को और अप्लाई करना है, प्रीमियम और वाइस। तो कॉमा के बाद से इसको सिलेक्ट करें, इफ तक इक्वल सेलेक्ट नहीं करेंगे। और यहाँ पर हमारे पास कंट्रोल वी और कंट्रोल वी 2 दफ़ा, ठीक है जी। अब सेकंड फर्स्ट प्रीपेड थी, अब सेकंड को हमें चेंज करना है, कॉपी पेस्ट कर लिया हमने प्रीपेड की जगह सेकंड वाली जो है प्रीमियम। तो यहाँ पर हम कर देंगे प्रीमियम, ठीक है जी। और इसकी जो चार्जेस थे प्रीमियम के 10 रखे थे हमने। तो यहाँ पर सेलिंग फार्मूला 10 को चेक करेगा कन्वर्ट मिनट की रेंज के अंदर। और थर्ड वाली जो है वाइस ऑफर कैटेगरी थी, तो यहाँ पर हम वाइस ऑफर, और यहाँ पर चार्जेस में आ जाएगा 20। एक साथ जितने इफ कंडीशंस की यूज़ किए जाते हैं ब्रैकेट एक साथ क्लोज होते हैं एंड में, तो यहाँ पर हम आखिरी वाला कॉमा हटाएंगे। 3 इफ कंडीशन थी, तीनों ब्रैकेट क्लोज, लास्ट वाला ब्रैकेट ब्लैक कलर से शो हो रहा होता है, एंटर। देख लिया आपने जो जज किया था, मैंने आपसे पूछा था फार्मूला अप्लाई करते हुए क्या आना चाहिए, अगर आपका सही आंसर यही आया था माइंड में तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको समझ में आ गया था। नहीं तो फिर अप्लाई करें, प्रैक्टिस करके देखें, तो फिर तो समझ में आ ही जाएगा कि किस हिसाब से फार्मूला लगाए और सेलिंग क्या काम कर रहा है, ठीक है जी। 25 हमने बताया, 25 से ऊपर में गया अगर 26, 28, 30 तो 50 से ऊपर गया तो 50, फिर 25 ऐड। तो इस तरह से ये ऐड हुआ है, ठीक है जी। 60 मिनट में है तो अभी 75 क्रॉस नहीं हुआ, अगर 75 से ऊपर जाएगा ये, अगर 76 में भी चला गया तो 100 पे चार्जेस पे चले जाएगा ये आपको। तो ये इस तरह से चार्जेस लग रहे हैं। अब सेकंड प्रीमियम है 10, अगर यहाँ पर इसने 2 मिनट भी बात कर ली, कम से कम 10 चार्जेस होंगे। इसको हम एक ड्रैग करके नीचे देखते हैं, 10 लिखा हुआ आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। अब तीसरी वाइस ऑफर है, इसके जो है वो 20 के हिसाब से है, तो यहाँ पर ये जा रहा है 75, तो यहाँ 80 आना चाहिए इसके पास आंसर। फिर ड्रैग करें नीचे, बिल्कुल सही है। अब आपको समझ में आ गया होगा, इनको नीचे ड्रैग करें एंड तक जहाँ तक आपको फार्मूला अप्लाई करना है, ठीक है जी। तो ये इसके अंदर हमने कैलकुलेट करना था, ईजी मेथड से मैंने कन्वर्ट आवर मिनट सेकंड किस तरह से करे जाएंगे कैलकुलेट वो, और फिर फार्मूला अप्लाई करके अगर हमें इस तरह की कोई कंडीशन आपके पास आ जाती है कैलकुलेशन किस तरह से अप्लाई होगी
पोस्टपेड बिलिंग की होती है या फिर और कंपनी इस तरह की जो मोबाइल चार्जेस वगैरह को कैलकुलेट कर रही होती है, पैकेजेस वगैरह पर डिफरेंट रेट कैलकुलेट करके, तो वो मैंने सब इसमें समझाया। एक आइडिया है, इससे आप और मज़ीद काम कर सकते हैं। करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।